दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा जो अभी बिहार में चर्चा का विषय है छात्रों के बीच में, वो है बिहार एसएस CGL 4 और इसके संबंध में टाइम टू टाइम अपडेट हम लोग देते रहे हैं। अभी जो है एक इंपॉर्टेंट अपडेट इससे रिलेटेड एक और हम बता दें। देखिए, सबसे बड़ा जो अभी ये नोटिस आप देख रहे हैं, देखिएगा, ये बिल्कुल ही आप देखिए 24 सितंबर का नोटिस है, यानी कल का नोटिस है। ठीक है, कल का नोटिस किस संबंध में है, तो देखिएगा 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को जो है कैबिनेट का फिर से एक बार बैठक है और इस कैबिनेट के बैठक में 2-3 बड़े पॉइंट्स पे इस बार निर्णय होने जा रहा है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, बिहार SSC CGL 4 के बारे में। ठीक है, कि भाई ये कब तक आएगा और कितने पदों पे आने जा रहा है। उम्मीद है इस बार इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे, देखिए 70वीं BPSC जिस तरीके से 1964 पदों पे आई है, जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी बहाली है, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। इस बार बिहार SSC CGL 4 भी आपको चौंकाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस बार पूरा फोर्स अपना लगा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2025 में जो इलेक्शन है और गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स को खुश करना है, उस चक्कर में इस बार ह्यूमंगस वैकेंसी आ सकती है। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है, देखिए 3000 प्लस जो है इसमें बहाली आ सकती है। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, 3500-4000 के आसपास भी टच हो सकता है, लेकिन 3000 प्लस ये डेफिनेटली बहाली रहने का संभावना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1 तारीख को तो हम लोग अपडेट करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट एक और जो बहुत महत्वपूर्ण नोटिस है, उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, कुछ दिन पहले ही ये एक नोटिस, ये एक लेटर बेसिकली लिखा गया था, ठीक है, बिहार सचिवालय सेवा संघ के द्वारा, ठीक है, सरकार को। और इसमें बोला गया था 1/10/2024, ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुरूप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO के 1880 से अधिक रिक्त पदों के विरुद्ध यहाँ नियुक्ति की बातें करी गई थी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे विषय पढ़िएगा। विषय में क्या बोला गया था, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO का 1880 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजे जाने के संबंध में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अभी ये इंपॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है। अब यहाँ पे जो ये वाला जो है BPSC को भेजे जाने के संबंध में, देखिए BPSC तो इस बार ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाने जा रही है। एग्ज़ाम कंडक्ट बिहार SSC ही करवाएगा, ये 100% श्योर है, फिक्स है। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इसके लिए ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके लिए विधानसभा में ये लाना पड़ेगा, एक बिल लाना पड़ेगा, उसको पास कराना पड़ेगा, तो लंबा प्रोसीजर है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्या बोला जा रहा है कि सालों से जो 25% जो पद, जिसको बोला गया था कि भाई कि 25% पद जो है ये रिजर्व रखा गया था प्रमोशन के माध्यम से भरने के लिए, और ये सालों से हजारों पद जो अभी तक खाली है प्रमोशन के नाम पे भरे जाने के लिए, लेकिन अभी तक भरा नहीं गया है, तो इसको क्या बोला गया था इस लेटर में कि डायरेक्ट बहाली के माध्यम से उसको भी पद को वैलिड कर दिया जाए, अवेलेबल करवा दिया जाए, ताकि पदों की संख्या और बढ़ जाए, और जो काफ़ी हजारों नंबर में सीट जो खाली हैं सालों से, ठीक है ना, ये अपर डिवीज़न UDC यानी कि प्रमोशन के माध्यम से भरने के चक्कर में जो अभी तक नहीं भरा गया, वो भी भर जाए। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट नोटिस इस संबंध में है वो भी देख लीजिए। तो देखिएगा, बिल्कुल ही ऑथेंटिक और बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है, 18 यहाँ पे सितंबर का ये नोटिस है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और ये यहाँ से हमारा ऑथेंटिक नोटिस आ गया। बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग अधिसूचना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़िएगा। देखिएगा, संख्या 3 MS-26, यहाँ पे बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 की धारा 9 तथा बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के नियम 6 में बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानों के आलोक में सहायक पदाधिकारी ग्रेड के 75% पदों को आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती से तथा शेष 25% पदों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिकी कोटि से गैर संवर्गीय प्रोन्नति से भरा जाना है। ठीक है, ये आप समझ गए, जो कि ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं। आगे देखिएगा, इसमें क्या पॉइंट बोला गया है। अधिनियम की धारा 10 में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती से नियुक्ति किए गए प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ में परिवीक्षा पर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, यानी प्रोबेशन पे पहले उनका नियुक्ति होता है। आयोग की अनुशंसा से परीक्षा पर नियुक्ति सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा परीक्षा अवधि में अपेक्षित परीक्षण पूर्ण करने के साथ साथ संतोषप्रद ढंग से परीक्षा अवधि पूरी करने तथा अपेक्षित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और कंप्यूटर टंकन क्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी सेवा संपुष्टि किए जाने का प्रावधान अधिनियम धारा 12 की नियमावली के नियम 9 खंड 1 में विहित है। यानी आप बोला जा रहा है कि जो प्रोबेशन का पहले जो टाइम होता है, प्रोबेशन का 2 साल तक टाइम रहता है। अब प्रोबेशन का जो पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड में होता क्या है, अगर आपका काम सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा
आयोग को, ठीक है। अगर आपके काम से सेटिस्फाइड वो नहीं है तो आपका बेसिकली नौकरी वगैरह टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो यही बोला जा रहा है जब संतोषप्रद काम हो जाता है उसके बाद जब उनका बिल्कुल परमानेंट जो बहाली हो जाता है, ये नियम 9 खंड 1 में इसका चर्चा किया हुआ है। आगे देखिएगा डिटेल में क्या बोल रहा है। उक्त क्रम में बिहार सचिवालय लिपिकीय संवर्ग के उच्च वर्गीय लिपिक के पदों से सहायक प्रशासक पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति कर्मियों को MACP का लाभ स्वीकृत करने के विचार के क्रम में निम्न बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की गई है। ये जो आप लेटर उसमें देखे थे 25% वाला डायरेक्ट बहाली पे, तो उसी का जवाब दिया गया है GAD की ओर से, ठीक है ना। अब देखिएगा उन्हें क्या क्या बोला जा रहा है। तो क्या उन्हें भी सहायक प्रशासक पदाधिकारी के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त करनी होगी? ये क्वेश्चन सब है। सहायक प्रशासक पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति उपरांत उनकी सेवा पुनः संपुष्ट की जानी होगी, ठीक है। और यहाँ पे MS की स्वीकृति हेतु उनकी सेवा गणना विभागीय लिपिकीय पद पर योगदान की जाएगी अथवा सहायक प्रशासक पदाधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से, ठीक है। यहाँ पे ये सब देख लिए। अब यहाँ पे देखिएगा डिटेल में यहाँ पे जो बोला गया है, तो यहाँ पे देखिएगा डिटेल में सब कुछ बताया जा रहा है कैसे कैसे सब कुछ यहाँ पे आपके लिए नियुक्ति का पूरा प्रक्रिया रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ये वाला जो ऊपर में लाइन है देखिए, डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि 75% जो है पदों को आयोग की अनुशंसा सीधी भर्ती और 25% जो है सचिवालय लिपिक सेवा वर्गीय के लिपिक कोटि में गैर संवर्गीय प्रोन्नति से भरा जाएगा। यानी कि वो जो लेटर में बोला गया था कि जो 25% जो आप देख रहे हैं, जो बोला गया था कि जो 25% सीट सालों से खाली है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भर लिया जाए, वो यहाँ पे अभी इसको अनुशंसा नहीं किया गया है। मैंने आपको पहले ही बोला था इसके लिए जो लेटर लिखा गया है कि भाई BPSC को ये दे दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी विधानसभा में ये सब कुछ होगा। और ये 25% भी करने के लिए कैबिनेट की बैठक होनी है, और कैबिनेट की बैठक जो 1 अक्टूबर को होना है, ठीक है ना। 1 अक्टूबर को जो बैठक होना है इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होगा, ये 25% जो सीट है इसको भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए डाल दिया जाए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा और ये इसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी सारा चीज़ वही है और उसी लेटर का ये जवाब दिया गया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका बहाली की, अगर हम लोग बात कर ले, देखिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 नवंबर के बाद यानी छठ पूजा के बाद 15 नवंबर के बाद इसके ऊपर नोटिफिकेशन का आप उम्मीद कर सकते हैं। और इस बार जो नोटिफिकेशन का नंबर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, छोटा मोटा नंबर नहीं होगा, काफ़ी बड़ा मात्रा में ये बहाली इस बार आने जा रहा है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट इस बार चौंकाने वाली है। और इसी के साथ साथ ये लाइनअप कर रखिए, दरोगा की बहाली भी जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं छठ के आसपास में या छठ से पहले भी दरोगा की बहाली आ सकती है, ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अब तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, डीले पे डीले कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर पढ़ेंगे, काफ़ी लेट हो जाएगा। ये जो अब जो लास्ट का जो 3 से 4 महीना ये जो इस साल का बच रहा है, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये गोल्डन पीरियड है, इसको आप लोग कैश कर लीजिए, अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।